हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रोशनी ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 12th की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं वीवीआई सवाल लेकर आ गया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके तथा अस्थियाँ, इस चैप्टर से जितने भी सवाल बनते हैं उसको हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर इसका क्या होगा। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर, देखते हैं और हमारा सवाल यहाँ पर क्या है। पहला सवाल हमारा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसे आप लोग देखिएगा। जो पहला नंबर सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जितने भी लोग थे उनको सोना, चांदी और तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था, क्योंकि लोहा का जो खोज हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था, यानी ऋग वैदिक काल में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा नामक एक जगह था, वहाँ से लोहा का साक्ष्य मिला है। तो अच्छा करता हूँ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल यहाँ पर हमारा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के रखा जाता है, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक, ऑप्शन सी पूर्व ऐतिहासिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उसको कहते हैं जिस समय मानव लिखना पढ़ना जान गया था, लेकिन उसको लिखा गया जो है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसी को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या है, और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है जिससे आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। हमारा सवाल है कि धौलावीरा किस राज्य में है, और यह सवाल MVVI है क्योंकि यह सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो धौलावीरा जो स्थल है वह मुख्य रूप से जो कहाँ है तो हमारा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 3 नंबर सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सवाल पूछता है जिससे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बनावली किस राज्य में है। बनावली किस राज्य में है? तो बनावली जो है वह हरियाणा में है। किस राज्य में है? हरियाणा में है। यहाँ इस बनावली से हमको मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिलते हैं। तो आपसे सवाल पूछता है कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिलते हैं? तो बनावली से मिलते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता थी। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो 4 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता था वह कांस्य युगीन सभ्यता था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसा का प्रयोग करते थे। किस धातु का प्रयोग करते थे? कांसा का प्रयोग करते थे। यह जो कांसा होता था वह 2 धातु से मिलकर बनता था, जिसमें हमारा टी से आ जाएगा तांबा और टी से आ जाएगा हमारा टीन। समझ में आ रहा है? तो जो कांसा धातु था वह तांबा और टीन दोनों धातुओं के मिश्रण से बनाया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है उसे देखेंगे। अगला सवाल हमारा है कि राखल दास बनर्जी को 5 नंबर सवाल, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन ए 1920 और ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया गया है, आप लोग इसे देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे नीचे दिया गया है। ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1923। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
जो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे राखालदास बनर्जी को, वह 1922 ईस्वी मिले से, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आपसे सवाल पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका टीला? तो मृतकों का टीला होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह सवाल बहुत ही वीवीआई है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर इसको देख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार का प्रमाण मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। किस राज्य से, कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो 6 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से सवाल बनता है हमारा कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखेंगे। हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी नाम का एक व्यक्ति था, दयाराम साहनी, इसने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, यानी हड़प्पा का खोज किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो सवाल पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप लोग याद रखेंगे हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। और सवाल पूछता है कि कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपसे सवाल पूछता है कि लोथल किस राज्य में है। लोथल किस राज्य में है, तो जो लोथल है वह गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और यह गुजरात में किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। इतना बात अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपका एक भी सवाल एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, यह मेरी गारंटी है। अगला सवाल है, आप लोग देखेंगे इसको, और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है, जिसको बोला जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, और इसको मैंने पीछे भी बताया था। ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महान का टीला, ऑप्शन सी जीवितों का टीला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है वह मृतकों का टीला होता है। और आपसे सवाल पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के और ऑप्शन सी अभिलेख और ऑप्शन डी भगवानाशेष। तो इस सवाल का जब का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमको इतिहास की जानकारी मिलती है वह साहित्य से मिलती है, सिक्का से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी भगवानाशेष से हमको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो बहुत वीवीआई सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रंगपुर। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है उसका नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सवाल पूछता है कि जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। काली रंग की चूड़ियाँ, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा का खोज किसने किया था, तो बेबी लाल एवं बीके थापर नाम के दो व्यक्ति थे, और इन्होंने क्या किए थे कि कालीबंगा का उत्खनन किए थे। जो कालीबंगा है वह घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यह घग्गर नदी या जो है हमारा क्या सरस्वती नदी के पास में है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी दयाराम साहनी। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भारतीय पुरातत्व के पिता हैं
हम लोग किसको कहते हैं, तो वह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे इतिहास में एक सवाल पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सवाल पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे आप लोग कि जो दयाराम साहनी है वो किसका खोज किया था, तो हड़प्पा का खोज किया था। किसका खोज किया था, हड़प्पा का खोज किया था। यह हड़प्पा का खोज किस वर्ष हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। आपसे सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला सवाल खोजा गया कौन था, तो वह हड़प्पा ही था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल। और 11 नंबर सवाल क्या है, इससे आप लोग देखेंगे। यह सवाल बहुत ही विवियाई सवाल है। सवाल क्या है, इसे आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा के किस नदी के किनारे है, यानी जो हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी सतलज। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे है। लेकिन आपसे सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि कालीबंगा स्थित है। जो कालीबंगा है वह किस राज्य में है, हमको बताना है। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बंगाल। तो 12 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कालीबंगा है वह राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह मैंने आपको बताया है, पीछे देखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल बहुत ही विवियाई सवाल है। इसे क्या आप लोग बताएंगे, इसके आंसर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो एवं चन्होदड़ो, हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी लोथल और कालीबंगा। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं उसको हम लोग हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह मेरा मेहनत है। और कैसे भी करके 50 सब्सक्राइबर आप लोग इसका पूरा कराइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊँ। जो लाइव क्लास होता है वह अच्छा होता है। एक बच्चे के बीच में कंपटीशन होती है जिसमें वह अपना तैयारी को जाँच कर सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, यानी हड़प्पा सभ्यता का नगर किस प्रकार का था। ऑप्शन ए 2 स्तरीय, ऑप्शन बी 3 स्तरीय, ऑप्शन सी 1 स्तरीय और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 14 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वह 2 स्तरों में था। एक हमारा दुर्ग था जिसपे बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, और एक निचला टीला था जिसमें मतलब कि सामान्य लोग रहते थे। चलिए अगला सवाल की देखते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, सवाल थोड़ा सा लंबा है। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन सी यहाँ पर नीचे में है ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटता। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में एक नाचती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुआ है जो कांसा की बनी हुई थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, और अगला जो सवाल है बहुत ही विवियाई सवाल है। सवाल हमारा है कि लोथल स्थित है, यानी लोथल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। तो 16 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। जो लोथल है वह गुजरात में स्थित है। मैंने इसके पीछे वाले थोड़े से क्लिप में बताया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग सवाल कमेंट में बताएंगे कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है और यह इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था,
यानी भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यता है उसका विकास किस के मैदान में हुआ था, हम लोग इसको देखेंगे। ऑप्शन ए गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन बी गंगा के मैदान में, ऑप्शन सी सिंधु के मैदान में और ऑप्शन डी महानदी के मैदान में। तो 17 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है वह सिंधु के मैदान में हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, इसे देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है। इसको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के हल बने हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी कालीबांगा। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के हल के बना हुआ प्रतिमाण मिला है वह बनावली राज्य से मिला है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, यानी बनावली से मिला है। और बनावली जो है वह किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसलें थी, यानी जो हड़प्पा वासी थे वह किस फसल का उपयोग करते थे, यानी उसको उपजाते थे। ऑप्शन ए गेहूं, जौ और तिल, ऑप्शन बी यौ, मूंगफली एवं चावल, ऑप्शन सी गेहूं, चावल और गन्ना, ऑप्शन डी गेहूं, कपास और गन्ना। तो 9 यानी जो 19 नंबर सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह गेहूं, चावल इत्यादि चीज़ों का उत्पादन करते थे, लेकिन सबसे प्रमुख जो था वह गेहूं, जौ और तिल का उत्पादन करते थे। अगला सवाल हमारा है, इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा है कि निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकी की बनाए जाने की प्रक्रिया जो है वह स्पष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन ए क्या है? राखी गढ़ी। और ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया गया है, हम लोग देखते हैं। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है रोपड़, ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर? रोपड़। ऑप्शन बी चनहुदड़ो और ऑप्शन सी धौलावीरा। तो इस सवाल का जब राइट आंसर हो जाएगा, जो मनका बनाए जाने की प्रक्रिया का हमको पता लगता है वह चनहुदड़ो से लगता है। कहाँ से लगता है? चनहुदड़ो से लगता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, इसे देखेंगे। सवाल क्या है? सवाल है कि हड़प्पा की बस्तियों से, यानी कहाँ की बस्तियों से? हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं और यह मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी फिरोज पत्थर की और ऑप्शन डी सेल खड़ी। तो 21 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है और यह सवाल बहुत वीवीआई सवाल है, इससे आप लोग देखेंगे। सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी चौकोर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 22 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मुहरें थी वह चौकोर थी। किस प्रकार की थी? चौकोर थी। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, हम लोग इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है कि हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है, यह हमारा सवाल है कि हड़प्पा कहाँ है। ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी नेपाल में और ऑप्शन डी भूटान में। तो 23 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। जो हड़प्पा है वह वर्तमान जो है पाकिस्तान में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, तो हमारा अगला सवाल यहाँ पर है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। तो बच्चों आपको बताना है कि जो हड़प्पा के निवासी थे वह किनकी पूजा करते थे। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन ए मातृ देवी का, ऑप्शन बी मृत आत्माओं का, ऑप्शन सी पौराणिकों का और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पा के निवासी थे वह मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे?
तो मातृ देवी की पूजा करते थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखेंगे। सवाल हमारा है कि निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए बनावली और ऑप्शन नीचे में दिया गया है, इसे देखेंगे। ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, वह ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगा से मिला हुआ है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इस सारे वीडियो को मैं एक प्ले लिस्ट बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, प्ले लिस्ट, जिसमें आप लोग क्लास 12th के जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं उस सभी सब्जेक्ट का, यानी सभी सब्जेक्ट का आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल एक ही मतलब वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, जो आप लोगों के लिए खोजने में भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, सवाल है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी जॉन ब्रटन, ऑप्शन सी विलियम ब्रटन और ऑप्शन सी जॉन मार्शल। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था उसका नाम क्या था, चार्ल्स मैसन, जो 1800 कब किए थे, 26 ईस्वी में किए थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चौकी पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला। सवाल थोड़ा सा ढका हुआ है, लेकिन मैंने बोल दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चौकी पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी अर्नेस्ट माइके, ऑप्शन सी जॉन मार्शल और ऑप्शन डी सूरज भान। तो 27 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यह राइट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, देखेंगे। सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में साधारणतः किस दिशा में रहकर दफनाए जाते थे। जब हड़प्पा सभ्यता में कोई आदमी मर जाता था तो उसको किस दिशा में रहकर दफनाया जाता था, इसका आंसर हमको बताना है। और यह सवाल वीवीआई सवाल है, यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में हमारा है पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण उत्तर दक्षिण और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो 28 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको उत्तर के दक्षिण दिशा में रहकर दफनाया जाता था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, यह सवाल पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, और यह सवाल तो बहुत ही वीवीआई सवाल है, क्योंकि यह सवाल कोई भी ऐसा वर्ष नहीं होगा जब यह सवाल पूछा न हो। आप लोग क्वेश्चन में उठाकर देख सकते हैं प्रूफ के लिए। ऑप्शन हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन पहले सवाल देखेंगे। मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1826। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वह हुआ था कब, 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। किसने किया था, तो आर डी बनर्जी, जिससे हम लोग राखाल दास बनर्जी के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ सवाल पूछता है, जैसे में पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से। जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। आप लोग इतना बातें देखेंगे। और कांस्य की मूर्ति जो नाचती हुई प्रतीत हुई है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इतना बात जब आप लोग याद रखेंगे तो आपका सवाल छूटेगा नहीं। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका दिया गया है, ए रावी, ऑप्शन बी व्यास और ऑप्शन नीचे में यहाँ पर दिया गया है, इस देखेंगे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन क्या है, सिंधु और ऑप्शन डी सोन नदी। तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है
कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। यानी हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा शहर है जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी राखी खड़ी, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी बनावली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो बंदरगाह के लिए जाना जाता था वह कौन था? लोथल था। कौन था? लोथल था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो लोथल था उसका खोज किया था रंगनाथ राव। किसने किया था? रंगनाथ राव। और लोथल जो है वह गुजरात में है और यह गुजरात में भोगावा नदी के पास में है। यह बात आप लोग को याद रखना होगा। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है जिसे देखेंगे हम लोग कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो मैंने इसका उत्तर बता दिया है। जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे है। तो 32 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1931 में उत्खनन कहाँ किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो जो पहली बार 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था वह कहाँ पर किया था। तो आप लोग ऐसे आंसर बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वह गलत हो गया है। मान लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वह जो डी है वह गलत है। यहाँ पर रहेगा हड़प्पा। क्या रहेगा? हड़प्पा। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है। यह सवाल बहुत वीवीआई सवाल है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी कांसा। तो 34 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु था उस धातु का नाम क्या था? तांबा था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कौन था? तांबा था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मैंने इसका आंसर पिछले क्लिप में बताया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। तो 35 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ से जो हमारा सवाल है एक अंतिम सवाल है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी फ्लिट, ऑप्शन सी डीसी सरकार और ऑप्शन जी सर विलियम जोन्स। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा डी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किए थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ से हमारा जो सवाल था वह ख़त्म हो गया। आप लोग अगर इस चीज़ का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर या तो मैसेज करें या कॉल करें, आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग रोशनी ऑनलाइन क्लासेज को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको किसी भी प्रकार के वीडियो आप अगर क्लास 10th 9 और 10 11 12 की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो डाले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।